फाइनली मैं पहुंच गया हूं फैसल मूवर के अड्डे के ऊपर और नादिर गया हुआ है टिकट लेने। जैसे ही नादिर टिकट लेके आता है हम लोग आगे साहिवाल की तरफ रवाना होंगे और साहिवाल की बात हम जाएंगे हड़प्पा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं फैसल मूवर के अड्डे के ऊपर। बड़ी मुश्किलों से मिली हैं ये 2 सीटें। पहले जिस काउंटर पे नादिर गया उन्होंने नादिर को बोला कि जी बस जा चुकी है, पर फिर टाइम देख के उसने बोला कि साथ वाले आप काउंटर पे चले जाएं, वहाँ से आपको मिल जाएगी, क्योंकि सबसे आखिरी टाइम जो है वो कब चलता है 10:30 का था, लेकिन उसको खुद को नहीं पता था। हाँ, उसको नहीं पता था। उसने कहा था कि भाई साथ वाले पे जाके आप चेक कर लें, पहले उसने मना कर दिया था। और सीट नंबर 5 और सीट नंबर 6। तो बाकी वो लोग आगे जाके बनाते हैं, तब तक के लिए हड़प्पा। तुम्हें मास्क तो अस्सलाम वालेकुम, हम लोग आ गए हैं यादगार मोनूमेंट पे और ये साहिवाल की मशहूर जगहों में से एक जगह है। इसके बाद हम जाएंगे हड़प्पा और रास्ते की ट्रैवलिंग मैं आपको दिखाता हूँ। वालेकुम सलाम सर। ये कितनी पुरानी वैसे तहजीब है यहाँ? ये 5,500 साल पुराना है जी हड़प्पा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1500 साल पहले का ये। इधर आर्या कौम रहती थी, साथ में दरिया रावी बहता था। ये एक दफ़ा नहीं, ये 3 दफ़ा तबाह हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही तहजीब है। अच्छा, जो सिंध में। यहाँ ये बड़े बोर्ड के साथ लेफ्ट साइड है, म्यूज़ियम है। ठीक है। फिर राइट साइड चले जाएंगे, कंटीन आएगी। कंटीन के साथ ही ट्रैक जा रहा है, जो आगे पुराने रमेज हैं, खंडरात वगैरह, नौगा दरबार है, 5 मीनार वाली मस्जिद है, बाकी आसार वगैरह आगे हैं। पहली जो थी फ्लड आने की वजह से, दूसरी आर्यन कौम और तीसरी दरिया रावी का तब्दील कर। जी, फिर इसके अंदर है एक और, इसके अंदर और एक छोटा सा कुआं। उस कुएं के अंदर जो खिला में रेत भरी, उसका मतलब ये मकसद इनका भरने का रेत। एक तो पानी की फिल्ट्रेशन हो जाती है, दूसरी पानी की कूलिंग होती रहती है। और इसके बैक पे वो जो फर्श नज़र आ रहे हैं ना, ये वॉशरूम के फर्श बने हुए हैं, क्योंकि ये पब्लिक कुआं था और ये इस हड़प्पा यानी कि कस्बा कह लें या शहर सिटी कह लें, इसके सेंटर में था। तो इन्होंने साथ में वाशरूम वगैरह बनाए थे, ताकि उस वक्त पानी यहाँ से भर कर हर घर में ले जाना मुश्किल होता था, इसलिए साथ ही वाशरूम वगैरह बनाते थे। लोग आएँ यहाँ से लें और यहाँ पे इनके अपने नहाने 2 वक्त वापस चले जाएँ। और ये जो फर्श नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए, कपड़े वॉश करने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। इसमें दरमियान ये छोटी नालियाँ बनाई गई हैं, ये अब बनाई गई हैं जब बारिश वगैरह का पानी बाहर निकाल। अच्छा, निकास नाली का निकासी। और इसके दोनों साइड पे
तो जी अब हम पहुंच गए एफ़ पॉइंट पे। एफ़ पॉइंट को मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये क्या चीज़ है? ये उनका रिहायशी एरिया थी, ये उनकी बुनियादें हैं घरों की। अच्छा, ये जो पीछे मेरे आपके दिख रहा है ये रिहायशी एरिया था और ये इनके बुनियादें, मतलब जैसे हम एरे कहते हैं, ये एरे हैं उनके घरों के। अच्छा, ये क्या चीज़ है? दरबार है, मिज़ार। हज़रत बाबा नूर शाह वली की दरबार है। ये दरबार नहीं, मिज़ार है असल में ये। तो जी मैं पहुंच चुका हूं हज़रत पीर नूर शाह वली की दरबार के ऊपर। आप पीछे देख सकते हैं कि इनकी कब्र जो है वो 9 यार्ड मतलब कि 27 फुट है। 27 फुट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब 27 फुट में ये कहते हैं कि इधर इनका सामान, जो इनका सामान इनके साथ था वो भी रखा गया था। बिल्कुल ऐसे है ना। और इधर के ना मन्नत मांगने का एक और तरीका है। उसमें ये है कि आपको नमक खाएं तो फिर से फोड़ जो जिसमें औचारी वगैरह ख़त्म हो जाती है। हाँ, तो अगर नमक वगैरह, अगर आप यहाँ का जो ये नमक पड़ा हुआ है इधर, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, जो ये नमक पड़ा हुआ है, अगर आप इसको खाएंगे तो ये आपके अंदर जितने भी अल्सर या दाने वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ है तो वो ख़त्म करेगा। शेर शाह सूरी उन्होंने तमीर करवाई थी और इनके अंदर जो चीज़ें लगी हैं अब आप इसका ये मटीरियल देखें, वो सामने देखें तो देखो इसमें वो कंक्रीट, मट्टी और वो फॉर्म वगैरह वो इसको मटीरियल तैयार किया हुआ है इनको लगाना पड़ेगा। और ये बहुत महंगी है, इसमें भी कह लें ये 5 पीरियड की हैं। ये जैसे जैसे नीचे से ऊपर आती हैं ना, इस पीरियड को ज़ाहिर करती हैं। सबसे वो जो नीचे वाला पीरियड ना वो है इनका अब्तदाई दौर का 3500 से 2900 कबल मसीह का। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे ना, वो दूसरा वो है 2800 से 2200 कबल मसीह का। फिर उससे ऊपर आए ना तो 2200 से लेकर 1900 कबल मसीह का। फिर इस तरह 1900 से ये जो तीसरे वाला 1900 से लेकर 1500 कबल मसीह का। और ये लास्ट में जो है ये है 1400 से लेकर 1200 कबल मसीह के। ये एक ही ताजर का ये घर है, वहाँ तक वो जहाँ पे वो पैप लगा बना लिया, उससे ऑफ साइड पे इन्होंने अपना ज़ाती गोदाम बनाया हुआ था अनाज वगैरह स्टोर करने के लिए। ये हम इस तरह कह सकते हैं ये उनके 5 नस्लों के घरों की, उनके मकानों की तमीर की गई है, उनकी बुनियादें हमें नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसने अपने घर में इसका वो अपना मतलब कुआँ था पानी वाला, ये सामने नज़र आ रहा है कुएँ। और ये वाले जो कच्ची मिट्टी के बने हुए ये कमरे, ये उनके हैं स्टोर रूम है जिसमें उन्होंने सामान वगैरह स्टोर करने के लिए बनाए। अच्छा जी, अब जो मैं जगह दिखाने वाला हूँ ना वो पिछले दौर के लोगों की 5 मरला स्कीम थी। 1 दर्जन से ज़्यादा मतलब के मकान मिले हैं। जैसे अब आजकल आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मतलब कि एक ही आर्किटेक्ट के मुताबिक 5 मरला स्कीम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 मरला स्कीम है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। 5 मरला स्कीम के मुताबिक इनके घर वगैरह ऐसे बने हुए हैं। दरवाजे क्या होते थे? टेढ़े रखे हैं ताकि एक तो बाहर से आने वाले लोगों की नज़र घर में ना आए और दूसरा दुश्मन जो है वो हमला करना उसको आसान ना हो। अच्छा, तो इन्होंने डेवडी सिस्टम बनाया हुआ था। डेवडी सिस्टम में ये होता है, अगर आप देही इलाके में रहते हैं तो डेवडी सिस्टम इस तरह से होता है कि आपके घर की एंट्रेंस से पहले एक दीवार आ जाती है, जिससे ये होता है कि डायरेक्ट कोई आपको नहीं देख सकता। वो बाकायदा एक गली की तरह होता है, उसमें मुड़ के आपको आना है। तो ये इन लोगों का आर्किटेक्ट ऐसे होता था कि एक तो घर में कोई डायरेक्ट ना देख सके, और दूसरा अगर कोई भी जानवर या जंगली जानवर आके हमला करता है तो उससे भी बचा जा सके। ये जो ईंटें हैं ना, ये तकरीबन 1900 कबल मसीह, और इसको डेट में अगर कन्वर्ट किया है तो 5000 साल पहले या 4000 नहीं बनेगी, कम हो 2 हाँ 4000 करीब बन जाएगी। 4000। ये जो ईंट है ना ये 4000 साल पुरानी ईंट है। और इसका जो अगर आप आर्किटेक्ट देखें तो ये है दुकान, और दुकान के साथ ही एक चबूतरा होता था जिसके ऊपर ये बैठ के, हाँ जी, अच्छा ये इनके बैठने की जगह होती थी। ये बैठ कर यहाँ पर मतलब इसके ऊपर बैठ कर सामान सेल करते थे। तो चलें जी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जगह क्या है। ये है असल में गोदाम, और इधर होती थी बंदरगाह। क्योंकि यहाँ समंदर तो आता नहीं था, यहाँ पे दरिया आता था, दरियाए रावी से कश्तियों में सामान वगैरह इधर लेके आया जाता था, और इधर से उतार के ये गला मंडी है, यहाँ पर बेचा जाता था। और उस वक़्त सामान को उठाने का सिर्फ वाहिद एक तरीका होता था। इस सफ़र का यहाँ पे इख्तिताम होता है, और इस सफ़र के इख्तिताम में मैं आपको बताता चलूँ कि ये सफ़र हमारा बड़ा ही मतलब कि अच्छा गुजरा है सब कुछ।
तो और सबसे आखिरी चीज़ ये चालान, क्योंकि हम रास्ते में आ रहे थे, हम 3 सवारियाँ, हम लोग 3 बंदे बैठ के आ रहे थे, तो हमारा चालान काट लिया गया। वीडियो को आखिरी तक देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।